मनुष्य परिस्थिति का दास है। बात कड़वी है मगर सत्य है। एक बार राजा भोज अपने मंत्री के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक किसान पथरीली ऊबड़ खाबड़ जमीन पर गहरी नींद में सोता दिखा। राजा ने मंत्री से कहा, देखो यह किसान कैसे इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी चैन से सो रहा है, जबकि हम सारी सुख सुविधा के बावजूद थोड़ी अड़चन में भी ठीक से नहीं सो पाते। मंत्री बोला, महाराज ये सब अभ्यास के कारण है। इसकी परिस्थिति इसी तरह की है, इसलिए यह उनका आदी हो गया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर और बहुत सुकोमल भी है। जैसी व्यवस्था उसे मिलती है वह उन्हीं के अनुरूप ढल जाता है। राजा को मंत्री की बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा ली जाए। राजा उस किसान को अपने साथ राजमहल ले आए। यहाँ उसके लिए हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई। उसे बेहद नरम बिस्तर सोने के लिए दिया गया। किसान राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इस तरह 2-3 महीने बीत गए। किसान उन सुख सुविधाओं का आदी हो गया। फिर एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रखवा दिए। किसान सारी रात करवटें बदलता रहा। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह राजा और मंत्री उसके पास मिलने गए। किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ गड़ने वाली चीज़ें हैं, जिसके कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। यह सुनकर मंत्री ने राजा से कहा, देखा महाराज, यह वही किसान है जो पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, लेकिन अब यह राजमहल के विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया है। अब इससे पते और तिनके भी चुभते हैं। इसीलिए मेरा कथन सत्य ही है कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है। दोस्तों, बात तो बिल्कुल सही है कि हम जिस भी परिस्थिति में रहें उसके आदी हो जाते हैं। चाहे हमें सभी सुख सुविधा मिले, लेकिन हमें सादगी से जीवन बिताना चाहिए, जिससे हमें किसी भी परिस्थिति में रहने में कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।